नमस्कार दोस्तों, साहित्य लोक में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। 15 अगस्त को भारतीय क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक छोटा सा मैसेज दिया देश को कि आज शाम 7:29 से मुझे रिटायर्ड समझा जाए। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इस देश के करोड़ों और दुनिया भर में फैले हुए न जाने कितने ही जो उनके अपने फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके मन पर एक बोझ सा आ गया, या कहें कि उनको दुख हुआ, उनको एक निराशा से होने लगी कि अब दोबारा कभी वो 7 नंबर की जर्सी वह मैदान पर नहीं दिखेगी। इस खिलाड़ी ने इस देश को, इस पूरे विश्व को, क्रिकेट को इतना कुछ दिया है कि उसको एक वीडियो में समाहित कर लेना असंभव है। हम उस पर घंटों बात कर सकते हैं, उसके क्रिकेट में दिए गए योगदान के आंकड़े, उनके रन्स की बात करें, उनके फैसलों की बात करें, तमाम इतने फील्ड हैं, क्षेत्र हैं जिनमें हम बात कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में और गर्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा पहलू है उनका, कुछ ऐसी बातें हैं उनकी जो कभी भी भुलाई नहीं जाएंगी और हम सबको कुछ उनसे सीखना चाहिए। हम ऐसे बिंदुओं पर भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आप महेंद्र सिंह धोनी से क्या सीख सकते हैं, उन्होंने जो किया अपने जीवन में उससे आप क्या सीख सकते हैं। क्या आप उनके केवल क्रिकेट तक सीमित हैं, क्या आप उनके केवल रनों तक ही जानकारी रखते हैं, तो आप उनके असली फैन नहीं हो सकते। महेंद्र सिंह धोनी का मतलब है कि आप में अनेक ऐसे गुणों का होना, या कहें कि उनसे यदि आपको सीखना है तो वो सब कुछ सीखना जो केवल उन्हीं के जीवन की बात नहीं है, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर आपके स्वयं के सफल होने की भी बात है। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उन बिंदुओं पर जो हमको सीखनी चाहिए महेंद्र सिंह धोनी से। हम उन बातों की चर्चा यहाँ पर विशेष तौर पर नहीं करेंगे कि उन कितने रन बनाए, उन्होंने कितने स्टंपिंग की, क्योंकि ये तो तमाम आंकड़े आपको अखबारों से लेकर और सोशल मीडिया पर आपको छपे हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन हम उनसे सीख क्या सकते हैं? आज की युवा पीढ़ी, आज के विद्यार्थी, या कहें कि अपने जीवन में किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति आखिर महेंद्र सिंह धोनी से क्या सीख सकता है? 1998-99 में जिसने अंडर 19 से शुरुआत की थी, जिसने 2006 में अपनी कुछ असफलता की सीढ़ियां भी देखी थी, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। 2007 में 2020 वर्ल्ड कप जिसने उठाया, 28 साल बाद देश में 2011 का जब समय आया था तो वर्ल्ड कप भी उसने उठाया। उसके बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिसने इस देश को दिया। यानी कहें कि आईसीसी के जितने भी बड़े कप होते हैं वो सब इस देश को जीत कर देने वाला वो खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी। और उससे आप क्या सीख सकते हैं? पहली जो चीज़ हम उससे सीख सकते हैं वो है चुनौतियों को स्वीकार करना। आपको अपने जीवन में नई चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए। जब टीम ऐसी स्थिति में थी, भारत की टीम, जब उसका स्तर लगातार खराब हो रहा था, बड़े बड़े दिग्गज जो थे, तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे जो दिग्गज थे, वो कप्तानी नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उस चुनौती को स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति बना वो था महेंद्र सिंह धोनी। उसने स्वीकार किया। ये आपके जीवन के लिए बड़ी एक अच्छी बात उनसे सीखने वाली हो सकती है कि जब चुनौतियां सामने हों तो उनसे पीछे हट जाना, डर जाना, ये आपके जीवन में असफलता का कारण बनती हैं। तो चुनौतियों को स्वीकार करना, ये कोई महेंद्र सिंह धोनी से सीख सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में जब सब कुछ अनुकूल हो आपके, उस समय आप यदि सफल होते हैं तो वो कहानी लेजेंड्स की नहीं होती, महानायकों की नहीं होती, बल्कि आपको ऐसी परिस्थितियों में जब प्रतिकूल स्थितियां हों, आगे बढ़ करके लड़ने आना चाहिए। और ये पहली वो चीज़ है जो आप महेंद्र सिंह धोनी से सीख सकते हैं। दूसरी यदि हम बात करें कि दूसरी ऐसी क्या चीज़ें जो आप महेंद्र सिंह धोनी से सीख सकते हैं,
वो है जो फैसला ले लिया उस पर विश्वास करना और उसको सफल साबित कर देना। आप देखिए कई ऐसे मौके आते हैं क्रिकेट में जब धोनी ने ऐसे फैसले लिए जिस फैसले पर लोगों को लगा अरे ये क्या फैसला हुआ, लेकिन उसको सही साबित कर देने का मादा या कहें कि वो ताकत, वो जुनून वो धोनी में थी। 2007 T20 वर्ल्ड कप और उसका फाइनल, अंतिम ओवर मिसबाह उल हक जैसा खिलाड़ी सामने था और बॉल किसके हाथ में थमाई जाए, अंतिम ओवर किसको दिया जाए, महेंद्र सिंह धोनी ने चारों तरफ देखा और एक खिलाड़ी, नया सा खिलाड़ी जोगेंद्र शर्मा को गेंद दी। सबको लगा कि ये गलती कर बैठे धोनी, लेकिन आप जानते हैं कि वो इतिहास बना और हमने वो वर्ल्ड कप जीता। आप सोच के देखिए कि यदि ऐसा हुआ होता कि हम उस मैच में जोगेंद्र शर्मा खरे नहीं उतरते तो कितनी आलोचना होती, पूरा देश क्रिटिसाइज करने में लग जाता। लेकिन नहीं, फैसला जो लिया उस फैसले को साबित करने का हुनर ये हमारे साथ भी होना चाहिए कि हम फैसले लें तो विश्वास करें। विद्यार्थी जीवन में भी यदि आप फैसले लेते हैं तो उसको सही साबित करने का मादा आप पे होना चाहिए। ये वो दूसरी चीज़ है जो आपको महेंद्र सिंह धोनी से सीखनी चाहिए। तीसरी बात जो हम धोनी से सीख सकते हैं वो है टीम भावना। पूरी टीम को इकट्ठा है, 11 खिलाड़ी हैं तो सभी के साथ इस प्रकार का वार्तालाप करते रहना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, सबसे सलाह लेना, इन सभी बिंदुओं पर धोनी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब भी कोई काम हाथ में लेते हैं आप तो आप ये सोचेंगे कि मैं अकेले ये सब कर लूँगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। जब तक आपकी पूरी टीम आपके साथ नहीं होती है तो फिर आप कमज़ोर होते हैं। तो हर आपके जो ग्रुप का हर सदस्य है, आपकी टीम का जो हर एक व्यक्ति है, उसको लगना चाहिए कि ये सफलता मेरी है, इसलिए पूरी टीम को एकजुट करके रखना ये आपको अपने जीवन में सफलता दिला सकता है। कोई भी ऑफिस, कोई भी कार्यालय, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, कोई संस्थान में काम कर रहे हैं, तो वहाँ यही टीम भावना आपको जगानी चाहिए। ये सफलता जो धोनी की है वो आप इसे इत्तेफाक की तरह मत देखिएगा या फिर उनकी किस्मत के तौर पर मत देखिएगा। उस व्यक्ति की हर पल की गई मेहनत का नतीजा रहा है। उसमें टीम भावना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहा है जो आपको तीसरी चीज उनसे सीखनी चाहिए। चौथी बात, एक और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, वो है कि सफलता के बाद उसका श्रेय खुद ना लेकर के दूसरों को दे देना। अपने जूनियर्स को, सपोर्टिंग स्टाफ को या दूसरे लोगों को खुद का चेहरा पीछे रख करके उनके चेहरे को आगे कर देना। जब सारी दुनिया यश की कामना में कहें कि पागल हुई जा रही हो, ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी की ये सबसे विशेष बात थी कि जब भी उन्होंने कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता, आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो आप देखेंगे कि उसमें वो खुद पीछे हो जाते थे और जूनियर्स खिलाड़ी के हाथ में कप होता था। वे सीनियर्स का जितना सम्मान करना जानते थे। आपको याद होगा 2011 विश्व कप फाइनल जब जीतने के बाद तेंदुलकर को किस तरह से कंधों पर उठा कर ले जाया जाता, चारों तरफ लोग चक्कर लगा रहे थे, तेंदुलकर की आंख में आंसू थे। ये सम्मान सीनियर को देना वो जानते थे और सफलता का श्रेय दूसरों को ही दे देना, बांट देना, ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो खुद को श्रेय लेने के बजाय दूसरों को श्रेय देना यदि आप सीख जाते हैं तो एक बहुत अच्छे लीडर साबित होते हैं और आपके अंदर गर्व, अहंकार का भाव कभी नहीं जागेगा और आप जीवन में अवश्य ही उत्कृष्ट सफलताएं प्राप्त करेंगे। तो ये वो एक चीज़ है, चौथी चीज़ जो आपको महेंद्र सिंह धोनी से जरूर सीखनी चाहिए। अगली बात यानी कि पांचवी बात जो आप उससे सीख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी से, वो है कि सभी के साथ सामंजस्य बना करके और सभी को साथ लेकर के चलना, यानी सबको राय देना और राय लेना, उन सभी को, सबको साथ लेकर के चलने की भावना जो उनमें रही है। आप इसको यूं समझें कि जब रोहित शर्मा जब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे और उस समय एक ऐसा दौर आया कि वो कमज़ोर साबित हो रहे थे या कहें कि फ्लॉप साबित हो रहे थे, उस समय महेंद्र सिंह धोनी के हाथ उनके कंधे पर थे और धोनी ने कहा कि तू मध्यम वर्ग छोड़, तू ओपनिंग करेगा। और आप जानते हैं कि ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा किस मुकाम पर पहुंचे और आज भारत की टीम के किस
हद तक वो रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं, ये आप जानते हैं। या ऐसे अन्य दूसरे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आप देखें कि उनको तैयार करने में आप अश्विन को जानते हैं, रविचंद्रन अश्विन। हरभजन सिंह का यदि कहें कि स्थान उन्होंने ले लिया इंडियन टीम में, तो वो महेंद्र सिंह धोनी की ही देन है। तो इस तरह से सबको साथ ले, सबकी प्रगति को साथ लेकर के चलना, ये महेंद्र सिंह धोनी की काबिलियत थी, जिससे हमको सीखना चाहिए कि कैसे सबको साथ लेकर के चला जाता है। अब अगली बात यानी कि छठी बात हम लोग बात करें कि हम महेंद्र सिंह धोनी से क्या सीख सकते हैं, तो वो है कि अपने जितने जूनियर्स हैं, सेलेक्टर्स हैं या अन्य जो लोग हैं, उन सबको विश्वास दिलाना कि हम आप मिल करके और ज़रूर सफल हो जाएंगे। किसी तरह की जो एक कल्चर हुआ करता था इंडियन टीम सिलेक्शन में, सेलेक्टर्स के साथ होता था, एक सृष्टि वर्ग का, अभिजात्य वर्ग का, हाई प्रोफाइल एक जो हुआ करता था, वर्ग हुआ करता था, उसको एक तरह से कहें कि उन्होंने निरस्त कर दिया। सब कुछ बड़ा सामान्य हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ वो लड़का था, उसको वो हाई प्रोफाइल जीवन के तौर तरीके जो थे वो कुछ पसंद नहीं था, उसने उसको खारिज कर दिया और सबको एक साथ मिलकर के विश्वास पैदा किया कि हम लोग साधारण एक दूसरे से व्यवहार करते हुए भी सफल हो सकते हैं। इस प्रकार का कल्चर की ये तुम बहुत जूनियर हो या बहुत सीनियर है, वो इस तरह की जो चीज़ें थी उसको उसने एक तरह से हटा दिया। सबको उसने विश्वास दिला दिया कि हम सब मिल करके सफल हो सकते हैं। साधारण से साधारण या कहें कि जूनियर से जूनियर खिलाड़ी भी महेंद्र सिंह धोनी से जाकर के और मजाक कर सकता था। हार्दिक पांड्या जैसे नए नए आए खिलाड़ी भी उनके ड्रेसिंग रूम में सीधे चले जाया करते थे। ये जो एक नया कल्चर जो उसने विकसित किया था, ये एक कल्चर, इस कल्चर को हम कह सकते हैं इसकी ये छठी उसकी विशेषता थी कि उसने सबको विश्वस्त किया और इस प्रकार की जो एक दिखावे की हाई प्रोफाइल जो स्वरूप हुआ करता था उसको हटा करके और सबसे आपस में मिलजुल करके रहने वाली एक संस्कृति विकसित की, जो मूलतः भारतीय परंपरा की निशानी। और सातवीं बात यदि हम करें, हालांकि बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम 7 बातें इसलिए क्योंकि वो 7 नंबर की जर्सी थी और भारतीय जो हमारी परंपरा है उसमें 7 का अंक जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप उसे 7 समंदर कह लीजिए, 7 फेरे कह लीजिए, 7 वचन कह लीजिए, हर रूप में 7 बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है इस देश की संस्कृति में और उसकी जर्सी का नंबर भी 7 था। तो आज हम उसकी 7 विशेषताओं पर मूल रूप से ही बात कर रहे हैं। धैर्य बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में, इसलिए उसको लोग कैप्टन कूल कहते थे। उसे कभी वह गुस्सा नहीं आता था मैदान पर, विकट से विकट परिस्थितियों में वह इतना धैर्यशाली रहता था और यही कारण था कि दुनिया भर के जो बड़े से बड़े क्रिकेटर्स हैं वो उसके फैन थे। फिनिशर के रूप में आप जानते हैं उसने 47 बार जब वह अंतिम समय क्रिकेट के पिच पर रहा तो 45 बार भारत जीता। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि दुनिया में उससे बड़ा कोई फिनिशर नहीं हुआ, भारत में उससे बड़ा कोई विकेट कीपर नहीं हुआ, भारत में उसके जैसा कोई कैप्टन नहीं हुआ। और महेंद्र सिंह धोनी ने जिस प्रकार क्रिकेट को बदला, उसके समान कोई चुनौती स्वीकार करके आगे बढ़ने वाला दूसरा कोई क्रिकेटर नहीं हुआ। सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, हम सब उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनको भी यदि विश्व कप विजेता टीम का कोई हम कहें कि हिस्सेदार बनाने वाला कोई व्यक्ति था तो वो महेंद्र सिंह धोनी था। यह धोनी जो रांची 1981 में पैदा हुआ और मध्यम वर्गीय जीवन में उसने कई संघर्ष देखे, कई समस्याएं देखी, उस पर फिल्म भी बनी, आप लोगों ने देखा होगा। आप सोच के देखें, एक लड़का जो कुछ क्रिकेट में जैसे ही आगे बढ़ा तो उसको रेलवे की नौकरी मिल गई, उसको टीसी की नौकरी मिली, लेकिन उसके सपने बड़े थे और एक दिन उसने फैसला किया कि मैं ये साधारण सी नौकरी जो है रेलवे की उसको मैं छोड़ूंगा। परिवार इसके विरुद्ध भी था, पिता पान सिंह जो थे वो मना कर रहे थे। कितना बड़ा रिस्क लिया उसने, क्योंकि उसे एक इतिहास बनाना था। तो जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना, जीवन में समस्याओं से निजात पाना, जो बुरा हुआ उसको पीछे छोड़ करके और जो अच्छा हुआ उसके लिए आगे प्रयास करना, ये सब कुछ गुण यदि किसी व्यक्ति में
रहे हैं तो वो महेंद्र सिंह धोनी में रहे हैं। तो आज भी हम यदि उसके रिटायरमेंट पे बहुत जो लोग दुखी हो रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि नहीं, ये तो उससे सीख करके आगे बढ़ने का समय है। आप कई लोगों के ये किसे कमेंट थे कि हम तो क्रिकेट देखना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। क्रिकेट को जो उसने सम्मान दिया है और आगे भी वह क्रिकेट से कभी दूर नहीं होगा, वो व्यक्तित्व तो जुड़ा ही रहेगा। तो क्रिकेट को जो सम्मान उसके द्वारा दिया गया और क्रिकेट के लिए जिस प्रकार उसका जुनून रहा, वो जुनून आप में कायम रहना चाहिए, अपने लक्ष्य के लिए कायम रहना चाहिए। आप इसे भूलना नहीं है। आप याद रखिए कि जो सफल होता है उसमें कुछ गुण होते हैं और वो गुण यही हैं जो हमने अभी बात की महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। वो लंबे बालों वाला लड़का कभी विश्व कप के बाद बिना बालों का भी दिखाई दिया था। वो लड़का जो धीरे धीरे मैच्योर होते होते कैप्टन कूल कहलाया, उन परिस्थितियों से लड़ा और वो विजेता बना। उस महेंद्र सिंह धोनी को हमें याद रखना है, क्योंकि समय बदलता है, सबका एक युग होता है और उस युग के अंत के बाद नए फिर आप कलियां खिलती हैं, पुराने फूल अपना स्थान छोड़ते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ अपना स्थान छोड़ा है और उन्होंने कहा भी कि मैं क्यों उनका हक लूँ जो आगे आने वाले हैं। तो उसने जो क्रिकेट को सम्मान दिया, आगे आने वाली पीढ़ी को सम्मान दिया, उस सम्मान को आपको सलाम करना चाहिए। बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें उस महेंद्र सिंह धोनी से। और अंत में मैं यही कहूँगा कि धोनी, क्रिकेट के पिच पर आप जिस तरह लड़े वही जुनून सब में पैदा हो। अलविदा। लेकिन आपको हम अन्य दूसरे रूपों में क्रिकेट का हिस्सा बनते ज़रूर आगे देखते रहेंगे और हम ज़रूर आपसे सीखते रहेंगे। वंदे मातरम।